दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामनाओं के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मर्यादित चरित्र का जो वर्णन किया, उनकी भक्ति से मानव जीवन के कल्याण और मानव जीवन किस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक भावों से जो मानव जीवन होते हैं, उनके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी का जीवन समर्थवान है, लेकिन परमात्मा की जिस पर कृपा होती है वही भगवान के मार्ग पर और सद मार्ग की प्रेरणा से अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होता है। तो तभी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि उत्तरकांड का दोस्तों आज का प्रसंग जो है समाप्त हो रहा है। काकभूषण जी और गरुड़ जी का संपूर्ण विस्तार से मैंने जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया, उसका अर्थ सही जो संवाद किया दोस्तों, उसमें यही भाव और यही प्रेरणा हमको मिलती है कि हमें अपने जीवन में हर एक प्राणी जो इस संसार में, इस सृष्टि में पैदा होता है, हर चीज़ की अपनी महत्ता है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, तो सुई का जहाँ पर काम होता है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार प्रत्येक मानव जीवन का अपना अपना रहस्य है, अपना अपना कर्तव्य है, अपनी अपनी आस्था है। तो परमात्मा की कृपा जिस पर होती है वह अनेक प्रकार के यज्ञ, तप, नीति और से जब तक हम अपने अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति का वास्तविक रसास्वादन नहीं कर सकते हैं, मन, वचन और कर्म से परमात्मा पर आसक्ति हो सकते हैं, तब तक हमको अपना स्वयं के अंतःकरण में जब भगवान विराजमान नहीं होते हैं, तब तक हम अपने जीवन को उदात्त नहीं बना सकते। तब भगवान शिव उत्तरकांड के अंतिम प्रसंग में दोस्तों यही कहते हैं कि जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से अयोध्या में जन्म लेकर के 14 साल का वनवास प्राप्त किया, फिर अयोध्या में लौट करके कैसे लीलाओं का वर्णन किया, मानव चेतना को कैसे जगाने का प्रयास किया और निजी हित और निष्काम भावनाओं से रहित आदर्शता के प्रतीक और अपने संस्कारों में बंधे हुए और मर्यादित जीवन के आदर्शों का परिपालन करने वाले जो एक सच्चे नायक के रूप में, सच्चे पात्र के रूप में, सच्चे पुत्र के रूप में और एक सुंदर पात्र की अभिव्यक्ति को और एक पति जो एक आदर्श पति होता है, आदर्श पुत्र होता है, आदर्श राजा होता है, आदर्श भाई होता है, तो इन भावों से जो उन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार की विषमताओं और कठिनाइयों के बावजूद भी अपने अंतर्मन में धैर्यता, शांति, सद्भाव और एकता और पारिवारिक संगठन के स्वरूप में किसी प्रकार की अवहेलना के स्वरूप से बचते हुए अपने जीवन को सार्थक बना के मानव जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्वरूप में जो भाव प्रकट किए हैं, वही भाव दोस्तों भगवान शिव जो है पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य विश्वास मानकर जो इस कथा को सुनते हैं और जो रामचरितमानस का
पूर्ण अध्ययन करके और बिना ही परिश्रम के वह मुनियों को जो भक्ति दुर्लभ है वह काकभूषण जी को सहज ही प्राप्त हो जाती है। और वह हमेशा एक छोटे से नीच कौवे के रूप में, चांडाल जिनको कहा जाता कौवे के रूप में, जिनको जो अपवित्र माने जाते थे, वो भी उनको भी भगवान ने अपने शरण में लिया, तो हरि भक्ति को प्राप्त करने में वह समर्थवान हो जाते। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा जीवन का जो रहस्य है, तो हमारे जीवन का यही रहस्य है कि हमारे जीवन में जब बौद्धिक संपदा का सृजन होता है, बौद्धिक संपदा जब हमारे जीवन में अवतरित होती है, तो नियति एक अबूझ पहेली के समान है और इसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है इसे जानने का कोई मार्ग नहीं। और कभी कभी दोस्तों हम नियति के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि लगता है कि कितना भी हाथ पैर मार लें, रेत में ही रुकी हमारी नाव आगे नहीं बढ़ पाती। और नियति को ईश्वर की इच्छा मानकर उस औसत प्रतिभा वाले जो लोग होते हैं वह समर्पण कर देते हैं, यानी वह समझ नहीं पाते हैं। परंतु समस्या उनके साथ आती है जो अत्यंत प्रतिभाशाली यानी होते हैं, परंतु नियति उन्हें कुछ ऐसे बंधनों में बांध कर रखती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को नियति ने ऐसे समय जब राजयोग होने वाला था तो एकदम वनवास, और रात में ही राजयोग, रात और सुबह होते होते वनवास, तो वे सांसारिक दृष्टि से सदा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कभी भी एक प्रतिभाशाली होने पर वह कभी भी अपने सांसारिक दृष्टि से असफल नहीं हुए। तो कभी कभी दोस्तों यूं ही होता है कि कितना भी प्रयास कर लेते हैं हम, जब तक सांसारिक मानकों की पूर्ति नहीं दिखती है, ऐसे में लगता है हम किसी अदृश्य दीवार के विरुद्ध सिर पटक रहे हैं, परंतु खिड़की है, खुलती ही नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने सभी दरवाज़ों को किसी प्रकार के भावों से उनको गुजरना था। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार के पात्र और सबसे उच्च पात्र के रूप में यथार्थता के भावों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वर्णन किया है। तो बौद्धिक संपदा कोई भी दोस्तों, जैसे पिता की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बहुत ही कष्टमय बीता था, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब वन को गए थे तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया। वह अपने गुरु यानी जैसे विवेकानंद थे, वह अपने गुरु रामकृष्ण जी की शरण में थे। गुरु की आज्ञा से वह माँ काली से अपने परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की भिक्षा मांगते थे। ये भी दोस्तों ये प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में है, परंतु जीवंत प्रतिमा के समझे समक्ष ही मौन होकर वह विवेकानंद भी रह जाते थे, परंतु अंत में शक्ति एवं भक्ति का वरदान मांगकर चले आते थे। तो यदि दोस्तों नियति हमें कथित सांसारिक मानकों के अनुसार विफलता दे रही हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंतर्यामी होने के बाद अपने जीवन को इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाया और मानव जीवन को प्रेरणा की चेतना से जो विश्वास जगाया, तो हमें कहीं और सफलता देने की योजना उनकी, पूरे लोक कल्याण की भावना उनकी थी। नियति ने भले ही कुछ भी सोचा उनके वनवास के अवसर में, लेकिन उनके जीवन में कुछ और लिखा था। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कारागार में बंद व्यक्ति के लिए भी विकास की विपुल संभावना होती है।
अनेक जो बुद्धिजीवी हैं, अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में डाला और अनेक प्रकार की यातना दी, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने देश की रक्षा और मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की इस प्रकार के विकास की संभावनाओं को जन्म दिया और अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी, अनेक प्रकार के भावों से व्यक्त किया। तो जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक अपनी प्रतिभा को समृद्ध करते रहने का, स्वाध्याय से वृद्धि को करते रहने का विकल्प हमारे पास होता है। तो बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार की उपलब्धि है दोस्तों, जो सबको प्राप्त नहीं होती। ये विलक्षण प्रतिभा के लोगों को प्राप्त होती है जो परमात्मा के नज़दीक रहते हैं। संभवतः है दोस्तों, हम विचार करते हैं कि बौद्धिक क्षमता शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने वाली न हो, किंतु विरासत गढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जीवन की सुख समृद्धि के बजाय बौद्धिक सार्थकता की दृष्टि से देखना अधिक अर्थपूर्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसीलिए अपने जीवन को बौद्धिक संपदा से सुसज्जित किया और इसी के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने कहा कि हे गिरजे, यानी संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ इस संसार में नहीं है। सत्संग से ही हमको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे और श्री हरि की कृपा के बिना तुलसीदास जी कहते हैं कि यह प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं। और मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिससे कानों में सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छोड़ जाते हैं और शरणागतों को, जो उनके इच्छानुसार फल देने वाले होते हैं, कल्प वृक्ष के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आदर्श हैं और श्री राम जी के चरणों में प्रेम स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। तो जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं और जिसके मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चिंतन करते हैं, अनेकों तीर्थाटनों को करने से कोई शुभ फलाभाव हमको नहीं मिलते हैं। साधना है, योग है, वैभव, वैराग्य है और ये सभी प्रकार की जो निपुणताएँ हैं, तो नाना प्रकार के हम जो कर्म करते हैं, कर्म, धर्म, व्रत, यज्ञ, दान, दम, संयम, तप, नियम और दया, करुणा, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना और विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई करना। तो जहाँ तक वेदों के साधन बताते हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवन, सो रघुनाथ भगत सुत गाई, राम कृपा काहू विपाई। तो जहाँ तक वेदों की साधना बतलाते हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति में निहित है। और किंतु जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियों में गाई गई जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति का स्वरूप है, श्री राम सिंह की कृपा के बिना वह उस आसक्ति को, उस भावों को प्राप्त करने में समर्थवान नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों शिव जी ने पार्वती जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करवाया। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात कर। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। आज तिथि 7:15 से एकादशी तिथि और प्रारंभ और 28 अक्टूबर तक 8:40 तक एकादशी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। एकादशी व्रत में सूर्योदय का विशेष महत्व माना गया है। आज चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:48 से 12:33 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 9:43 से 11:30 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से 5:46 तक। और आज मेघा नक्षत्र का संयोग है। राहु काल जिस दौरान आज किसी भी कार्य को करना परहेज माना गया है 4:16 से 5:40 तक शाम को। और सूर्य उदय आज दोस्तों 6:30 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 5:39। तो दोस्तों आज मेघा एकादशी के बारे में यह हिंदू धर्म के लिए एकादशी 24 एकादशियाँ प्रत्येक वर्ष में होती हैं। और एकादशी व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष माह से शुरू कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी जिसको निर्जला एकादशी और मेघा एकादशी विष्णु की पूजा की जाती है। और ख़ास तौर से निर्जला एकादशी का भी बड़ा मान है। सभी एकादशियों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए और इस दिन और अनेक प्रकार के सात्विक भोजन करना चाहिए किसी प्रकार के। और व्रत विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए। देवसायनी एकादशी होती है जब भगवान यानी अपना देव शयन के लिए चले जाते हैं। और इस प्रकार 24 एकादशियों में दोस्तों माघ की एकादशी होती है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत बहुत ही लाभदायक माना जाता है, शुभकारी माना जाता है। और आज दोस्तों मेघा एकादशी भी भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने का श्रेष्ठ दिन है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के जैसे कि एकादशी के साथ साथ आज रविवार का दिन है और सूर्य हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा पिंड माना जाता है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत में प्रकाश नहीं था। जब ब्रह्मा जी के मुख से जो है ओम शब्द प्रकट हुआ, उसका प्रकटीकरण हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तभी हमारे पूरे सृष्टि में ज्ञान रूपी संचार से पूरा ब्रह्मांड जगा, जिसके बाद भूव स्व तथा शब्द की उत्पत्ति हुई और तीनों शब्द के रूप में ओम, यही जो भूव स्व है यह तीन शब्दों का एक शब्द बन के ओम में यह विलीन हो गया। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला और सूर्य का अपना नाम आदित्य भी है। और रविवार को सूर्य भगवान की उपासना करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और राजयोग के लिए शुभ माना जाता है। और यश मान कीर्ति और भगवान सूर्य में जो है अनेक प्रकार के चमत्कारी पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन में रोग मतलब किसी प्रकार के रोग प्राकृतिक चिकित्सालय कहा जाता है, रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। सूर्य की सप्तरंगी जो किरणें होती हैं उसमें अद्भुत रोग नाशक शक्ति होती है और सूर्य की किरणों में अपार औषधियों के गुणों का भंडार होता है। तो कीटाणु से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, ऊर्जा का संचार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। सूर्य की पूजा करने से यह सौभाग्य सुख की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, तेज रहता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दोस्तों पंचदेव में स्नान भगवान शिव गणेश विष्णु दुर्गा व सूर्य शामिल थे पंचदेव स्नान में। तो जल में रोली प्रकाश और रोली डालकर और लाल पुष्प और से तांबे के बर्तन यानी अर्घ से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए।
और जिससे हमारे स्वास्थ्य में बेहतरी आती है। और रोज़ाना सुबह सूर्य आदित्य हृदय मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सूर्य भगवान का पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, और इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सर्वप्रथम रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दिया था। रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने यह महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना करने का मंत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ सभी प्रकार के कष्टों और असफलताओं को दूर करने वाला होता है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह स्तोत्र नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ रामबाण की तरह अचूक उपाय माना गया। तो दोस्तों, अतः इसके पाठ का महत्व स्पष्ट है। प्रातः स्नान करके पूर्व की ओर उदय होते सूर्य को जल अर्घ्य देकर, जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस स्तोत्र की श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए और इससे दीर्घायु आरोग्य मिलता है। दुख और स्वप्नों या महामारी का किसी भी कुटिल चाल का प्रयोग करके पाठ करने वाले को हानि नहीं पहुंचाता है। पाठकों को सरल बोध हो, इसीलिए इसको अनेक ऋषि मुनियों ने सूर्य की आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की है। सौर मंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावशाली और प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। खगोल शास्त्रियों ने भी दोस्तों सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माने जाते हैं। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य यानी राज सम्मान का द्योतक होता है। अनेक विद्वान जो है भगवान रामचंद्र जी ने अवतार में सूर्य को तेज अंश से, सूर्य ने अपना तेज अंश भगवान रामचंद्र को जब रावण पर विजय प्राप्त के उसमें दिया था। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्तुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्र में जप है। गेहूँ गुड़ और कमल पुष्प केसर लाल चंदन और लाल वस्त्र तांबा सोना माणिक है आदि का दान किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है उसको हम कर सकते हैं। जो आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म से उबर कर निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना पीना मना है। अगर कोई व्रत रखता है सूर्य भगवान का, सूर्य व्रतधारी दोपहर के बाद यानी मीठा भोजन करना चाहिए। और सोमवार को प्रातः सूर्यार्घ्य देने के बाद संपूर्ण व्रत तोड़ना चाहिए। सूर्य देव का वर्ण लाल होता है। सनातन धर्म में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन करते हैं उनमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा, गणेश और सूर्य प्रमुख। आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है। स्वयं भगवान ने राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। इसीलिए सतयुग में दोस्तों जब हवन प्रधान आराधना थी तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री रामचंद्र ने स्वयं, द्वापर में कृष्ण और पांडव कुल के लोगों ने सूर्य की आराधना की थी। तो कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति को तेज बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। तो तभी कहा है दोस्तों कि ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशय शयन्नमृतं मर्त्यश्च हिरण्येन सविता रथेना देवा याति भूनाति पश्यति। अनंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आह्वान करता हूँ। तो तेजवान पाप हरता और सूर्यदेव पधारें, हमारी पूजा में पधारें। और सूर्य भगवान अनिष्ट को दूर करने वाले होते हैं और अभीष्ट को उपलब्ध कराते हैं। ओम जपा कुष्मं शंकाशं काश्यपेयं महाद्युतं तमो अरि पापघ्नं सूर्यम आवाहनाम्यम। ओम विश्वानि देवो सवितो दुर्तानि पराश्व यद भद्रान तन आशु। यानी
हे तेजवान पापहर्ता सूर्यदेव पधारें, हे सविता सूर्य भगवान अनिष्ट दूर करें और अभिष्ट उपलब्ध करें। इस प्रकार भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने एक तरफ से देवी उपासना, देवी की शक्ति प्राप्त हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सूर्य के प्रकाश पुंज की का तेज प्राप्त हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण की नाभि में अग्निबाण मार करके रावण का वध करने में वह निपुण हुए। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में मैंने बताया कि भगवान शिव ने जो है पार्वती जी को, यानी जब कागभूषणी जी और गरुड़ जी परमात्मा की भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से पूर्ण प्रकार संचित हो गए, तो वह गरुड़ जी जो है बैकुंठ धाम को चले गए और कागभूषणी जी के ज्ञान का पूरा प्रचार प्रसार और उनकी भक्ति भावों का, स्नेह का जो मर्यादा मोक्ष की प्राप्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो उनकी भक्ति, एक कौवे को कितना बड़ा स्वरूप प्रदान किया, जिनके स्वरूप को सत्संग को सुनने के लिए भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतरण होना पड़ा। तो दोस्तों यही भाव जो है आज के प्रसंग की बात करते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलराता, राम चरण बाका बुलराता। यानी जिसका मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है, विरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है। धर्म परायण सोई कुलराता, राम चरण जा पर मन राता। और वही पंडित और दानी है, वही सर्वपरायण है और वही कुल का रक्षक। तो नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीक रही जाना। तो जो छल छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसमें आसक्त रहते हैं, तो वह अपने जीवन में हमेशा धन्य होते हैं। तो इस प्रकार जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करता है मन वचन और कर्म से, तो मोक्ष पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। वह इस संसार के जन्म मरण के बंधन से समाप्त हो जाते हैं। वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम अपने काल रूपी दोने से उसका वर्णन करते हैं। भाव सहित सो यह कथा करऊँ सुवन पुरपान। यानी कान के दोनों में जो है उस प्रेम रस के भावों का रसास्वादन करते हैं। राम कथा गिरजा में बरनी, कली मल समन मनोबल हनी। तब वह कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने कलयुग के राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनो यानी मनोमल हरनी, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के नल को दूर करने वाली, मन का जो मल है उस मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है। यानी सरस्वती रो सजीवन मूरी, राम कथा गावनी सुगूरी। तो यह राम कथा जो है सरस्वती जन्म मरण के रूपी रोग से नाश करने वाली और संजीवनी जड़ी के समान है। वेद और पुराण पुरुष प्रधान इसके बारे में व्याख्या करते हैं। जिसने शक्ति बाण मारा और उनको संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी ने उनको जीवित किया, यही पराकाष्ठा था, यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे और उन्होंने इन्हीं भावों का संचार किया। यही महारुचिर सप्त सोपान। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो रघुपति भगति की बंधन, जो श्री रघुपति की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग, और अति हरि कृपा जाहे पर हुई, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। पूर्ण आस्था का समावेश हो जाता है। पावों देव ये मार्ग सोई, वही इस मार्ग ज्ञान रूपी मार्ग को भक्ति रूपी मार्ग की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान होता है। तो मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट जावा। जो कपट छोड़कर इस कथा को गाते हैं, भजते हैं, ध्यान करते हैं, ये कथा कपट तजी भावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। वही मनुष्य अपने मन कामनाओं की, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने में सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। 8 सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति जिस प्रकार हनुमान जी को हुई, कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है।
जबकि कहे सुनाई अनुमोदन करें। जो इसे कहते हैं, सुनते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ते गोपद इव बहुविधि तरी, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार करवाते हैं। तो पवित्रता का मानक माना गया है। तो इस संसार रूपी समुद्र से वह राम रूपी जहाज बनकर उनकी मुक्ति हो जाती है। राम रूपी जहाज से सुनी सब कथा हृदय यदि पाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। तब याज्ञवल्क्य जी बीच में आते हैं। वह कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ये ऋषि थे, उन्होंने सब कथा सुनकर इस पार्वती और शिव जी के प्रसंग को सुनकर के सुनी सब कथा हृदय यदि भाई। इस कथा को जब वह भगवान शिव और पार्वती संवाद हो रहा था, तब याज्ञवल्क्य जी वहाँ पर आते हैं। कथा सुनकर उन्होंने पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगे और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पार्वती के हृदय में वास्तविक प्रेम का संचार हुआ। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह पार्वती के हृदय में भी जिस प्रकार का संदेह था, एक बार वह भी जो है भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उन्होंने उनको पहचान लिया। और तभी अब वह कहते हैं कि भगवान शिव ने मेरी पूर्ण जो मेरे अंतःकरण में संदेह संशय था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नाथ कृपा मम कर संदेहा राम चरण पूज्यौ नवनेहा। और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम का उदय उत्पन्न मेरे जीवन भर मेरे अंतःकरण में हो गया है। मैं कृत कृत भयं अभौ तव प्रसाद विश्व। तब वह कहते हैं कि हे विश्वनाथ, हे विश्व के नाथ, इस संसार इस सृष्टि के नाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन पवित्र हो गया है और उपजी राम भक्ति दृढ़, मुझ में दृढ़ राम भक्ति का संसार हो गया है, राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और अब मेरा ज्ञान की पराकाष्ठा से मैं फलीभूत हो गई हूँ और दृढ़ बीते सकल क्लेश, और मेरे संपूर्ण जो सांसारिक क्लेश, जो संशय और भ्रम मेरे अंतर्गण में हमेशा के लिए समाप्त हो। यह शुभ शंभु उमा संवादा, शंभु उमा का शिवजी और पार्वती का इस प्रकार का कल्याणकारी संवाद के सुख को उत्पन्न करने वाले सुख संपादन समन विषादा, जो सुख की उत्पत्ति के का मार्ग है और शोक का नाश करने वाले हैं, भवभंजन गर संदेशा, और जन्म मरण का अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाने वाले हैं, संदेहों का नाश करने वाले, भ्रम का नाश करने वाले हैं, जन रंजन सज्जन प्रिय, भक्तों को आनंद देने वाले हैं और अनेक प्रकार के संत पुरुषों को प्रिय है। जो सज्जन पुरुष हैं, जो राजन परमात्मा की भक्ति में आसक्त रहते हैं, जिनके लिए सदमार्ग की जो खोज करते हैं, राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके वचनाही। तो जगत में जो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं, उपासक हैं, उनको यही सम प्रिय तिनके वचनाही, उनको इस राम कथा के समान कोई भी चीज़ इस संसार में प्रिय नहीं है। उनके जीवन में, उनके अंतर्गण में जब रघुपति कृपा यथामति कावा, श्री रघुनाथ की कृपा मैंने सुंदर और पवित्र करने वाली जो चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है, उसको अगर जो मानव उसको अपने अंतर चेतना में अवतरित करता है तो वह इस संसार में, इस सृष्टि में धन्य का पात्र हो जाता है। यही कलिकाल न साधनो रूजा दूरा जय जय जग्गी जप तप व्रत पूजा। और वह यह भी कहते हैं कि तुलसीदास जी भी इसमें तुलसीदास ने अंतोगता सार रूप में कहा है कि इस कलिकाल में योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, व्रत है और पूजन है। आदि कोई दूसरा साधन इसके अलावा हमारे पास और कोई भी साधन नहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप राम ही सुमरण गावी राम ही। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना और श्री राम जी का गुणगान करना और निरंतर संतन सुनई राम गुण गाएं, निरंतर राम जी की गुण समूह को सुनना चाहिए। यह जो है संत लोग जो है हमेशा कलिकाल का यही सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से मानव एक दूसरे से मिलता रहेगा, जुड़ता रहेगा, भक्ति में पूर्ण रहेगा। कलिकाल में योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, व्रत है, पूजन है। इसी से हमारे अंतःकरण में चेतना का के भावों का संचार होगा और हम
अनेक प्रकार की दुविधाओं से गलत कार्यों से बचने का प्रयास करेंगे। जास पवित्र, जास पतित पावन बड़बाना, और पतितों को पवित्र करने वाला, जो पतित होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, वाणी है, गावहीं कवि सुध संत पुराना। ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं कि ताई भजई मन तज कुटलाई। अरे तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मन, अरे मूर्ख मन कुटिलता त्याग कर समस्त मानवता के भावों का संचार करते हुए राम भक्ति में अपनी आसक्ति को जगाते हुए सभी जो कुटिलताएं हैं उनको त्याग करके राम भजे गति कहीं नहीं पाई। राम को भजने के किसके गति, उस गति को प्राप्त करने का प्रयास कर। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपादि अति अगरूप जी। कही नाम बारक ते देपी पावन होए राम नमामि। तो अब कहते हैं कि इस भक्ति को प्राप्त करने के बाद अरे मूर्ख मन अपने से, तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्ण रचना करने के बाद उत्तरकांड के लास्ट अंतिम प्रसंग में तुलसीदास जी फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आराध्य देव के रूप में सुनकर समझ करके कहते हैं, अपने को खुद ही भावुक करते हैं, अपने मन को मनाते हैं कि सुन पतितों को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति को प्राप्त नहीं की। अगर हम मन वचन और कर्म से परमात्मा के ऊपर पूर्ण आसक्त हो जाते हैं तो गणिका है, गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। गणिका है, अजामिल है, व्याध है, गीत है, गज है आदि बहुतों जो दुष्ट होते भी उन्होंने भी तार गए। उनको भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शरणागत हुए, सेवक बन के आए, जो उनके शरण में आए, उन्होंने उनको हृदय से लगाया और उनको मोक्ष की प्राप्ति की। आभिर जमन की रात खसकर स्वपचादि अति अग्रूपी। आभिर पवन की रात खस और स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप में ही जिनका जीवन पाप से भरा हुआ था, वे भी केवल एक बार जिनका कही नाम बारक ते पावन होए राम नमामि, वो भी उन्होंने भी अगर एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, पूर्ण रूप से संतत हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन और वचन और कर्म से मैं ऐसे भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहें सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। शत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो हैं, जो मनुष्य रघुवंश भूषण चरित यह नर, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र का चरित्र करते हैं, जो पूरे रामचरितमानस के शिरोमणि हैं और रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बस, जो इस धूरी पर के अवतार हैं और ऐसे चरित्रवान भगवान की जो भगवान में जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। कली मल मनो मल धोई बिनु श्रम राम नम सिरावी। और इस कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम रामचंद्र के परम धाम को चले जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर। उनका अगर क्षण मात्र भी उनका नाम लेते हैं, शत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। और अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों से श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अपने कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए सच्चा निर्णय बन के अपना स्वयं का निरीक्षण करते हैं, परमात्मा की आसक्ति में भक्ति भावों का संचार करते हैं, जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, अपने मन में अपने चिंतन में रमा लेता है
उनका संचार कर देता है, उनको उत्पत्ति कर देता है। तो उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से वह हमेशा उत्पन्न जो विकार हमारे अंतःकरण में होते हैं उनका हमेशा के लिए हरण हो जाता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सदा सबसे बड़ा दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर, अर्थात सारे रामचंद्र की यानी सारे रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की चरित्र की यही बात का कहाँ तक मैं बखान करूँ, वह अवर्णीय है, कल्पनाहीन है और अकल्पनीय है, उसका वर्णन करने में असमर्थवान हूँ। और 5-7 उपायों का समझकर उसका अर्थ अपने हृदय में अगर हम अंकन करते हैं और उसको धारण करते हैं, उसकी वास्तविकता को जानते हैं, उसकी गूढ़ता और रहस्य को समझते हैं, तो अविद्या ने सारे क्लेश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के द्वारा है, जिसके परिणाम सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। यानी सुंदर सुजान कृपा निधान तथा जो अनाथों को प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो सच्चिदानंद है, इनके समान निष्काम यानी निस्वार्थ हित करने वाले और हृदय को सुंदर बनाने वाले, हृदय में सुंदर भावों का संचार करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई भी इस रूप में अवतरित नहीं हुआ है। तो जिनको लेश मात्र भी पायो परम विश्वास राम समान निकाय जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। और जिनको लेश मात्र कृपा से ही मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त की है। तुलसीदास जी स्वयं से कहते हैं जो इस रामचरितमानस के रचयिता हैं वह भी अपने को उन परमात्मा के वास्तविक भावों का संचार करने में असमर्थ है, तो अपने को वो मंदमती कहते हैं। और श्री राम जी के समान प्रभु हम और इस जीवन में इस कलयुग में तो दोस्तों इससे बड़ा वरदान और हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हितो तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश बनी हरऊँ विषम भव हरऊँ विषम भव भीर। तब वह कहते हैं कि हे रघुवीर, हे रघुनाथ जी, हे सच्चिदानंद मर्यादा के स्वरूप और आदर्श के प्रतीक, मेरे समान कोई दीन इस संसार में नहीं है। आपके समान कोई दोनों यानी इन दीनों का हित करने वाला, कल्याण करने वाला, जिन्होंने पूरे सृष्टि के सबसे नीचे पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को भी ऐसे भावों का संचार करने जो कौवे के रूप में अवतरित काग भूषणी का तारण किया, उनको इतना ज्ञान से अभिशप्त कर दिया, अभिभूत कर दिया, उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया। ऐसा विचार कर अर्श विचार रघुवंश बनी, ऐसा विचार करके हे रघुवंश बनी मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर मेरे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करे। इस संसार में मैं बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हूँ और मैं आपके आशीर्वाद से आपके हृदय में अपना काम ही नारी प्यार जिमी लोग प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागों बेराम। तब वह कहते हैं कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, जो अनेक प्रकार के भोगनों की काम वासनाओं में अभिव्यक्त रहते हैं, उनको जिस प्रकार अपनी पत्नी बहुत ही प्रिय लगती है और लोभी को जिस प्रकार धन बहुत ही प्यारा लगता है बिना, तो वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे रामजनी, आप निरंतर मेरे हृदय में वास करें। वैसे ही मेरे को आपके बिना मैं एक पल भी अपना जीवन धन्य न समझूँ, यानी आप मेरे जीवन के लिए धन्य के अवतारी हैं। तो काम ही नार प्यार जमी लोभ ही प्रिय धाम। जिस प्रकार जो लोभी होता है उसको धन की बहुत ही प्यारा उसको लगता है, और जो कामी पुरुष होता है, कामी जन जो होते हैं उसको स्त्री प्रिय होती है। वैसे ही रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं, आपके अलावा मुझे कोई प्रिय नहीं लगता है। यत पूर्वं पुर्भुणां कृतं सकविनां श्री शंभुनां दुर्गमं
श्रीमदाम मदाब्ज भक्ति मनिशं प्राते तु रामायणं मत्वा तन्न रघुनाथा मननृतं स्वान्तः स्मत शांति भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदास सता मानसम यानी श्रेष्ठ कवि भगवान यानी यत पूर्वं प्रभुणां कृतं सुकविनां श्री शंभुनां दुर्गम यानी श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामचरितमानस की श्री राम जी के चरणों में नित्य निरंतर अनन्य भक्त प्राप्त करने के लिए रचना की थी। तो वही श्री मदाम पदा अम्बुज भक्ति मनीषम और उस मानस रामचरितमानस को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए अपने अंतःकरण के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में इस मानस को लिपिबद्ध रूप में अवधि भाषा में लिपिबद्ध रूप के भाषाबद्ध किया। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमां बुपुरं शुभम यानी वही भगवान जो है और श्रीमदां चैत्रम अनशविदं भक्त्या बगाहन्ति भी ते संसार पतंग घोर किरणैर्ध हन्ति नो मानवा यानी यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह मल का नाश करने वाली और परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय करने वाले जो मनुष्य श्री मद्रा रामचरित्रं मानसं सविदं भक्त्या वगाहन्ति में जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस सरोवर में रामचरितमानस के मान सरोवर में गोता लगाएंगे, इस निर्मल समुद्र रामचरितमानस के सरोवर में जो गोता लगाएंगे वे इस संसार पतंग घोर किरण संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से कभी नहीं जलेंगे। यानी दैहिक भौतिक तापों से जो व्यक्ति व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, वह हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से तुलसीदास ने चरित्र चित्रण किया है वह हमारे लिए एक वरदान के समान है और हमारे लिए अवर्णीय है। हमारे जीवन के चित्त में अनेक प्रकार के भावों का संचार करने वाला है। भक्ति के भावों से हमारे जीवन में भावनाओं की अपार सहजता का संचार होता है। ज्ञान भक्ति निष्काम निस्वार्थ और परोपकार परहित सदिश धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। तो इन भावों का संचार होता है और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों सार रूप में गूढ़ रूप में समीक्षा रामचरितमानस के अंत में यही की है कि हमारे इस कलयुग में भी कलिकाल में भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं जबकि हमको हरि पद प्राप्त। सबके मंगल बहुत सी कामना के साथ सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सब सुखी हों, खुश हों, प्रसन्न।